इस तरीके से ये कह रहा है, तो मैं बोला ये नेबुला स्टार जो लिखा हुआ उससे मैच कर रहा है भी क्या नहीं कर रहा है? सर एक तो मैच भी नहीं कर रहा, दूसरी तारिया दूसरी बात सर, ये आसमान फटने की बात हो रही है, नेबुला रोज सन के फटने की बात है, एक बहुत बड़े स्टार के फटने की बात है, विच इज एक्चुअली अ सन। एंड देन थर्ड थिंग इज यहाँ पे आसमान फटने की बात हो रही है। आसमान फट कैसे सकता है? जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट में कुरान में साइंस फिर से साबित किया जाएगा, क्योंकि कुरान में साइंस पिछली बार वाली डिबेट को आप लोगों ने बेहद बेहद प्यार दिया है, जिसका सबूत है उस वीडियो का व्यू रिटेंशन काफी हाई है। लगभग 50% से भी ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को पूरा पूरा वॉच किया है। इसीलिए आप सबकी पसंद को देखते हुए फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में कुरान में साइंस लेकर। जिन लोगों ने पिछली वीडियो साइंस में कुरान नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो समय को बिना गंवाए आइए जल्दी से देखते हैं कुरान में साइंस। मोहम्मद यूसुफ, क्या हो गया? दोनों गूंगे हो गए, बहरे हो गए, क्या हो गया? नहीं, एक मैं आयत पेश करूंगा उसका। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गिविंग वन साइन इन सूरतुल रहमान चैप्टर 55 वर्स 37, when the heavens split it turns into red crimson red rose. Which of the sign you will deny? So this is the sign from Allah subhanahu wa ta'ala, which 10 years ago it was discovered, nebula rosette. It is talking about the nebula rosette. So अरे can हिंदी नहीं आती you, क्या भाई? भाई ये जो आयत है ना, ये नेबुला रोजेट के बारे में बात कर रहा। जब आसमान कौन सा फटती है वो नेबुला? नेबुला रोजेट। ओके, क्या है ये नेबुला रोजेट? सूरतुल रहमान आप खोलिए, एडम भाई आप सूरतुल रहमान चैप्टर 55 वर्स 37 खोलिए ना। अरे नेबुला रोजेट क्या है पहले ये बता तू। नेबुला रोजेट एक नेबुला, एक इट इज ए क्लाउड ऑफ गैस which contains hydrogen and हाँ, other ions. This ओके, when the star is exploded, it turns into हाँ, red rose. It is the, I'm giving the description, but the Quran, in the हाँ, glorious Quran, it is mentioned हाँ। 1400 years रेड ago. रोज We मेंशन recently किया है, discovered रेड that रोज, when the रेड heaven रोज ऐसे कुरान मेंशन किया है। है रेड रोज की तरह बनता बोल के है उस कुरान में, आप देखिए सूरतुल अच्छा, आयत रहमान बताओ जरा। कुरान चैप्टर 55 वर्स 37। एक मिनट रुको, 55 की 7 ना? 37। अच्छा 37, 7 नहीं 37 चाहिए भाई को। ये लो भाई, भाई दिख रहा नहीं भाई? आ रहा है यार, सबर कर थोड़ा। एक मिनट। तुम्हारे इंग्लिश बड़े बड़े लोग जो है वो कह रहे हैं कि साइंस का जो मिरेकल है कुरान में ये सब डिबंग हो चुका है, ये सब सारी चीजों में नहीं जाना चाहिए। कल ही हमने अपने वीडियो में बताया था अंगूर दावा का स्टेटमेंट। अब ये नया जो है वो नेबुला रोज कुरान में मेंशन है करके बोल रहा है, नेबुला रोज। हाँ भाई, ये लो भाई सूरतुल रहमान 36। भाई। हाँ रे भाई, सूरह रहमान है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये देखो, उसके बाद क्या है? सो विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड वुड यू डिनाई? यस। है ना? फिर उसके बाद है 37। तो तुम दोनों अपने पालनहार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। और उसके बाद है फ़इज़न शक्कति समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, and when the heaven is split open and become rose colored like oil. हाँ, When the sky is torn apart, turns crimson like red hide. हाँ, So हाँ। अब ये इसमें नेबुला नेबुला रोजेट कहाँ से आ गया भाई? एग्जैक्टली रोज की तरह दिखता है भाई। अरे इसमें नेबुला की बात कहाँ हो रही है? या तो ये आसमान के फटने की बात हो रही है। मगर नेबुला किसको बोलते हैं? अभी तुमने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था नेबुला का?
नेबुला रोज की तरह है और रेड की इट इज इन भाई रेड कलर नेबुला का एंड इट इज इन डिस्कशन द गैलेक्सी. क्या दिया था तुमने? क्या It is made up of cloud and gas, hydrogen and helium ions. है ना? नेबुला का डिस्क्रिप्शन क्या दिया था आपने? Cloud of gas and dust, hydrogen and helium ions. कैसे बनता है वो? Exploding of star. When star is exploded, it turns into red rose. स्टार जब होता है, राइट? How? कोई भी स्टार? एक रूप आपको यहाँ पे जो है, हम जरा नेबुला रोज क्या होता है वो भी देख लेते हैं. तो आपको ये चीज नहीं मालूम? कहाँ पे? कोई साइंटिफिक मेरे को आर्टिकल ही नहीं मिल रहा. एक मिनट, space.com. अब गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे data taken through the INT photometric H alpha survey of the northern galactic plane. A new simulation explains the hole at the center of the Rosette Nebula that gives the cloud of interstellar gas and dust its distinctive rose-like shape. The Rosette Nebula sits in the Milky Way about 5,000 light years from Earth. Massive stars at its cores have blasted a hole in the cloud of material with radiation and flows of charged gas particles called stellar wind. But the size of the hole didn't match up with the age of the central star. Simulation suggested that even larger holes should have bloom in the material. The massive stars that make up the Rosette Nebula central cluster are a few millions of years old and halfway through their life cycle. Christopher Waring, a researcher at the University of Leeds in England and the lead author of the new work, said in a statement, for the length of time that stellar winds would have been following, you would expect a central cavity up to 10 times bigger. To investigate the discrepancy, Waring's group simulated the star's action at the heart of molecular clouds with different shapes, including a clumpy sphere, a thick filamentary disk, and a thin disk, all created from the same low-density initial atomic cloud. Waring said it was a thin disk that reproduced the physical appearance, cavity size. जी साहिल, अगर नेबुला रोज क़यामत है ना, तो 1690 में नेबुला रोज हो चुका हुआ. एग्जैक्टली वही तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले हो चुका है. क़यामत आ चुकी हुई है ऑलरेडी. दिस इज स्टुपिडिटी. नाउ दूसरी बात ये है कि तेल की तरह बहेगा. तीसरी बात ये है कि ये स्टार की फटना नहीं है, ये आसमान का फटना है. सो आसमान का फटना, तेल की तरह बहना. और दूसरी बात, नेबुला रोज ऑलरेडी हो चुका हुआ है. दिस इज स्टुपिडिटी, utmost stupidity. देयर इज नो आर्गुमेंट इन हिज स्टेटमेंट. यार आई डोंट नो व्हाई यू आर इवन, यानी इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम इस बंदे के साथ. आई एम अमेज्ड. नहीं, ये इस तरीके से ये कह रहा है, तो मैं बोला ये नेबुला स्टार जो लिखा हुआ उससे मैच कर रहा है भी क्या नहीं कर रहा है? सर एक तो मैच भी नहीं कर रहा, दूसरी बात आसमान फटने की बात हो रही है तो तुमने रद्द कर दिया. दूसरी बात सर, ये आसमान फटने की बात हो रही है. नेबुला रोज सन के फटने की बात है, एक बहुत बड़े स्टार के फटने की बात है, विच इज एक्चुअली अ सन. एंड देन थर्ड थिंग इज यहाँ पे आसमान फटने की बात हो रही है. आसमान फट कैसे सकता है? आसमान कैसा फटती भाई? एक बात बोलो, आसमान कैसा फटती? कैसा फटती जरा बताना. आप बोलो. एग्जैक्टली, दिस इज स्टुपिडिटी. अल्लाह के मुताबिक आसमान एक सुपर चीज है जिसको अल्लाह ने बगैर देखे पिलर्स के साथ संभाला हुआ है. अल्लाह के मुताबिक आसमान एक छत है. मैं क्या करूं? अल्लाह बेवकूफ है ना, साइंस का नहीं पता था ना अल्लाह को. आसमान कैसा फटता है? आसमान फट ही नहीं सकता. ये तो प्रॉब्लम है. दिस इज स्टुपिडिटी. आसमान फट ही नहीं सकता क्योंकि फटने के लिए किसी चीज की फिजिकल एंटिटी जरूरत है. आसमान इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, इट्स स्पेस. Poetic expression. Asman is space. It's a poetic expression, Adam Seeker. Poetic expression. Nebula Rose poetic expression. तो तुम उसको नेबुला से क्यों उसको ज्वाइन कर रहे भाई? तो नेबुला के साथ क्यों आपने उसको फिर मैच करने की कोशिश की? क्यों इतना बड़ा धोखाधड़ी करते हो आप? Red rose in the galaxy. And the Quran is अरे लेकिन आसमान फटने से नेबुला नहीं होता ना रे भाई. अभी तू खुद बोला था ना तारे के फटने से होता है. हाउ आसमान फटना बोले तो इट इज अ पोएटिक एक्सप्रेशन.
Leave that first part. अबे तारे तो जमीन पे गिरेंगे, तारे तो जमीन पे गिरेंगे। अगर तारे सारे नेबुला रोज में जाते हैं तो जमीन पे क्या अम्ब गिरेगा? क्या बच्चों वाली बातें करते हो यार, प्लीज अच्छा जरा अपना दूसरी दिमाग बात खोलो सुन, जाके। दूसरी बात सुन यूसुफ दूसरी बात सुन कि ये यहाँ पे कयामत की बात हो रही है ना, यहाँ पे कयामत हाँ, की बात, it is ये कयामत a sign. कयामत की बात हो रही है ना, कयामत की निशानी है ना ये। साहिल एक हाँ सेकंड हाँ देना, हो मैं जरा वेरीफाई कर लूं। जी साहिल साहब कंटिन्यू करें। अच्छा हाँ मोहम्मद यूसुफ साहब, ये फरमाइए सर। ये कयामत की निशानी की बात है ना। हाँ भाई। अच्छा, अगर आप थोड़ा भी अक्ल रखते, अभी जो मैंने आर्टिकल पढ़ा space.com का, उसमें साफ साफ मेंशन है कि ये कई लाइट ईयर्स पहले का वाकया है, हो चुका है, लाइट ईयर्स जिसको बोले तो उन्होंने डिस्टेंस है भाई। सिमुलेशन के जरिए से। लाइट लाइट ईयर्स एक किसको साल में, बोलते हैं? एक साल में जितना ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। क्या रे भाई, लाइट ईयर्स भी नहीं मालूम है? 5,600 light हो years चुका away है। from the Earth. Away from our हाँ तो हो away चुका from है the ना, हो चुका है ना, उसको हाँ भाई। तुम्हारे सिमुलेशन के अल्लाह जरिए की जो, से। तुम्हारे अल्लाह की जो दुनिया है ना, वो सिर्फ 7,500 साल पुरानी है, ठीक है? दैट्स इट। ये 5,500 लाइट ईयर्स पहले हो चुका हुआ है। लाइट ईयर्स, एक लाइट जितने टाइम में मोहम्मद अभी पैदा नहीं हुआ तो उससे पहले हो चुका हुआ है, जिसके बारे में बात कर रहा है तू। मगर ये मोहम्मद की रोज का विदाई से भी लफ्ज पहले हो का चुका है। कैसा, ये रोज का लफ्ज कैसा मैच कर सकता है इसका भी अब। अरे वो कुछ भी यहाँ ही पे खत्म हो गया ना तेरा आर्ग्यूमेंट। तुम लोग देखो अभी कितना मतलब जिद्दी रोज तुम्हारे और उन डंगरों ने डाला हुआ है। यार क्या पागल बंदा है यार यूसुफ, यार तुम लोग हाँ इतनी फरमाइए। जिद क्यों करते हो जब सामने अभी तुम्हारा आर्ग्यूमेंट इसी से बर्बाद हो जाता है कि कयामत की निशानी बताई जा रही है और वो ऑलरेडी हो चुकी है, हो चुका है इवेंट। अगर आप उससे अगर इससे मुराद ले रहे हो, इवेंट हो चुका है, वो कयामत तो हो जानी चाहिए थी। सही बात है। फिर तो ये आयत उसको रिफर नहीं करता शायद। नहीं करता। तेरे तुम लोगों के अब्बू लोग ने वहां पे आके बोला, पहले हमने यही चक्कर में इस्लाम कबूल किया था कि साइंटिफिक मिरेकल्स है कुरान में, वो साइंटिफिक मिरेकल्स जो है वो डिबंक हो चुके हैं, एक्सेप्ट कर मगर ले, साहिल एक्नॉलेज कर ले। साहिल 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 भैया अब ये बात बोलिए। अब मुस्लिम थे पहले, मगर एक पावर तो एक्सपीरियंस करे होंगे ना जब हेलो आयतल नहीं कुर्सी भाई, पढ़े। हेलो हेलो कोई पावर हेलो एक्सपीरियंस नहीं किया बच्चे है। बच्चे, नबीला रोज दिखाता हूं तुझे, सबक कर। नबीला रोज दिखाता हूं। नबीला रोज इतना छोटा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। तुम अगर दुनिया में से देखोगे तो वो कितना छोटा है। किधर गई इसकी तस्वीर, किधर गई तस्वीर? कहाँ है? क्या है यार, बकवास है, तस्वीर भी नहीं लिखी हुई इन्होंने। ये तस्वीर आ नहीं रही है, एक सेकंड, इसको क्लिक करते हैं, शायद तस्वीर आ जाए। इमेज कुड नॉट बी लोडेड, एक सेकंड। यहां से देख ले भाई, ये देख, जूम करता हूं तेरे लिए। ये है जनाब आपका नबीला रोज, जो कि 1690 में नजर आ गया। ये नजर आ रहा है बीच में सेंटर में, ये दैट इज इट। किस डंग यार, देखो आप लोग अपने स्टूपिड इडियट्स के आर्ग्यूमेंट लेके आते हो। इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। और पूरी गैलेक्सी में एकदम जे बराबर है वो, फर्क भी नहीं पड़ा हो यहाँ अर्थ वाले लोग को। मजे से तू खा रहा है, पी रहा है, हग रहा है, मूत रहा है, नेबुला वहां होके जमाना हो गया, तेरे को फर्क भी नहीं पड़ा हो। क्या पूरी दुनिया खत्म होगी उससे? कुछ और तो साहिल सोच। इमेजिन करो, ये आर्टिकल पढ़ते हैं, खुद रिसर्च ही नहीं करते, एक दो खुद रिसर्च कर ले। खाली इनको दिख जाता नेबुला रोज इन कुरान, इज नेबुला रोज क्या कहते हैं उसको, साइन ऑफ कियामा। एडम इतना देख भाई के खुश हो आप जाते भाई लोग। ठीक है, ये जो भी बोला ना, मैं रिसर्च नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ। आप बाइबल के एक आयत, एक वर्स वेयर जीसस इज सेइंग he did one miracle, he healed one person, so some of the Pharisees
and scribes told him he did by the devil Beelzebul. He healed him. He casted devil with the help of devil Beelzebul. So Jesus replied, a Satan cannot remove a Satan. Right? Okay. अब जो अभी आपको सही नहीं आपने पढ़ा, आपकी आयत गलत पढ़ी है आपने, लेकिन एनी कोई बात नहीं, इन एसेंस तकरीबन ऐसी ही बात है, बोले। तो अब बहुत सारे को जिन्स प्रोसेस होते हैं, वो मस्जिद में लेके आके बैठे तो आयतल कुर्सी पढ़े तो जिन्स चल जाते, इसके मुताबिक आप क्या बोल सकते? क्योंकि जिन कोई चीज ही नहीं होती। देयर इज नथिंग कॉल्ड जिन। आपके ख्याल में कोई जिन होता है जिसको अल्लाह ने आग से बनाया हुआ है और आपको नजर नहीं आ रहा, और इंसानों को बनाने से बहुत पहले जिन्नों की और फरिश्तों की आपस में लड़ाई हुई थी और जिन्नों को तबाह बर्बाद कर दिया गया था और फिर उनको फरिश्तों के सबड्यू कर दिया गया था, फिर अल्लाह ने आदम को बनाया था। आप इस सारी कहानी को मानते? और जिन्नों को अल्लाह ने आग से बनाया और आपकी रगों में जिन बहता है, आपकी रगों में जिन है, आप इस बात को मानते हैं? और आप इस बात को मानते हैं कि जिन शैतान बन गया इवेंचुअली, और शैतान जब आप पैदा हुए तो जिन ने आपकी वालिदा की प्राइवेट पार्ट के अंदर 2 उंगलियां डाल के आपके वालिदा के अंदर, जब आप अंदर थे तो आपके रहम के अंदर जाके उसने 2 उंगलियों के जरिए आपको टच किया था। आप इस सारी बात को मानते हैं भाई? भाई दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जिन इन कुरान एंड हदीस। लाइक सीरियसली, आप इस चीज को मानते हैं? अगर नहीं मानते तो ये किस तरह के जिन को आप एक्सेप्ट करते हैं भाई, जब है ही नहीं जो चीज? रगों में आपकी दौड़ रहा है, वेन्स में आपकी है जिन। आई मीन टू से, यानी, और आप कहते हैं कि मोहम्मद की वालदा के पेट के अंदर उस जिन ने 2 उंगलियां डाली थी आपके मोहम्मद की वालदा की प्राइवेट पार्ट के अंदर और मोहम्मद साहब को टच किया था। ये आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो आई एम नो इश्यूज, आई एम ऑल गुड विद दैट। भाई तू मोहम्मद यूसुफ क्या क्या मानता है भाई? एडम भैया टॉपिक से हट के बात कर रहे। मेरा क्वेश्चन जिन्नों के टॉपिक पे बात कर रहा हूं, कौन से टॉपिक से हट के बात कर रहा हूं? नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था, फिर हीलिंग कैसा हो रहा मस्जिद में? कोई हीलिंग नहीं है। इट इज मेंटल स्टुपिडिटी। पहले तो जिन को मानना कि जिन ने आपके दिमाग पे कब्जा कर लिया हुआ है, यही स्टुपिडिटी है। और अगर आप ये मानते हैं कि जिन ने आपके दिमाग पे कब्जा कर लिया हुआ है, तो फिर उसी थ्योरी के तहत आपका इलाज भी हो जाएगा। जब आयतल कुर्सी पढ़े तो इंसान हील कैसा हो सक रहा? यार मुझे जिन दिखा दो, मैं हीलिंग मैं हीलिंग कर दूंगा जिन की, लेके आओ मेरे पास। आपके मौलवी जो है ना हीलिंग पता कैसे करते हैं? आपके मौलवी जो हीलिंग करेंगे ना जिन वाली, वो पता कैसे करेंगे? दोनों हाथ शोल्डर पे होंगे, फिर भी वो आपकी बहन की कमर पे तेल लगा देंगे। उस तरीके से हीलिंग करते हैं वो जिन्नों की। तभी तो उनको आपकी बहन को अलग कमरे में लेके जाना पड़ता है हीलिंग करने के लिए। तभी तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी फुफ्फी कर सकती है इसके साथ, फुफ्फी को और इसको भेजो। सब दिमागी खेल रहता भाई मोहम्मद यूसुफ। ये जेन्युइन कुछ नहीं होता है, ये सब दिमागी रोग होता है, मेंटल इलनेस होता है, समझा? एडम भाई, आप ये मानते हैं क्या किसको भी शैतान नहीं पकड़ता? ये मानते हैं क्या एडम भाई? साहिल भाई जो बोल रहे हैं, ये मानते क्या शैतान? आप बोलो। हाँ आप बोलो। साहिल भैया जो बोला ना, ये पूरा मेंटल गेम है। साहिल भैया तो एथियस्ट है, आप तो गॉड पे विश्वास रखते हैं। साहिल भैया जो बोले वो आप मानते हैं क्या? हाँ, साहिल नहीं मानता, दैट्स फेयर इनफ। तुम मानते हो ना जिन है? नहीं नहीं, आप बोल रहा हूँ, आप मानते हैं जो साहिल भैया बोले? क्या बोले? मैं कह रहा हूँ मेंटल फैसिनेशन है ये आपकी, और क्या बोलूं? किस तरीके से बोलूं? बात छोड़ो यार, बोल तो दिया। साहिल भाई देखा कैसा ही इज टॉकिंग? अरे तो बोल दिया ना, और क्या चाहिए? तू क्यों मानता वो बता भी। ये मेंटल इलनेस को तू क्यों मानता है? तो कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है पावर? कुछ नहीं होता, पावर तेरे दिमाग का गेम है रे भाई। यार तुझे कभी शैतान की पावर फील हुई है? हाँ भाई।
हुई है? तो तू खुद शैतान है बेसिकली। क्या पावर फील हुई है जरा बता मुझे। जब तू बैठता है पूपू करने, तो उस वक्त तू अगर कोई कहे तो वो तेरे बाउल के अंदर उंगली डालता है? ये भी तुम्हारी हदीस के अंदर है। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। जब अल्लाह जब अजान होती है तो उस वक्त शैतान पद मारता है, तुमने कभी उसकी बो सूंघी है? और 36 मील दूर तक जाता है। तूने उसकी आवाज सुनी है उसके पद की? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। आपकी वालदा को कभी फील हुआ है? आपकी वालदा ने बच्चे पैदा किए, आपको भी पैदा किया और मल्टीपल और को पैदा किया। बच्चे पैदा करने से पहले आपकी वालदा को फील हुआ कि उनके प्राइवेट पार्ट में किसी ने 2 उंगलियां डाल दी हैं टच करने के लिए? यार क्या बच्चों वाली बात करते हो यार, सीरियसली। ये लिखा हुआ है शैतान के बारे में। देखो भाई, बात ये है, बाइबल कहती है कि हर इंसान जो है ना वो टेंपल ऑफ गॉड है, खुदा बसता है उसके अंदर। ही इज द इंसान इज द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट। कुरान क्या कहता है? हर इंसान की रगों में शैतान बहता है खून की तरह। मुझे बताओ, मुसलमान कहता है कि उसके अंदर शैतान है, बाइबल कहती है कि इंसान के अंदर खुदा है। अब मुझे बताओ, मैं कुरान को मानूं या बाइबल को मानूं? सिंपल, इसी बात पे, लेफ्ट राइट नहीं जाना। बाइबल कहती है हर इंसान के अंदर खुदा है, कुरान कहता है हर इंसान के अंदर शैतान है। मुझे बता कि मैं किस बात को मानूं, कौन सी बात तुझे अच्छी लग रही है? कुरान कह रहा है कि जिस्म के अंदर शैतान है। कुरान भाई, मोहम्मद कह रहा है, कुरान कह रहा है, एक ही बात है, सही हदीस है ना। हर इंसान में शैतान है, उसकी रगों में खून की तरह बहता है। और मोहम्मद ने अपने शैतान को मुसलमान कर लिया था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। मोहम्मद ने अपने अपने शैतान को मुसलमान कर लिया था। लोगों ने पूछा, मोहम्मद तेरे अंदर भी? मोहम्मद ने कहा, हाँ हाँ मेरे अंदर भी, लेकिन मैंने अब उसको मुसलमान कर लिया है, तो मैं उसका हुक्म मानता जरूर हूं, लेकिन वो मुझे सिर्फ अच्छा हुक्म देता है। तो बेसिकली मोहम्मद शैतान का हुक्म मानता है, उसके अंदर चलता है, इवन दो कि अब उसने उसे मुसलमान कर लिया, लेकिन मोहम्मद भी शैतान का हुक्म मानता है। ये देखो, Anas reported Allah Messenger was in the company of one of his wife as the present happened, and he called him and whatever, so and so. She was such as such wife. Thereupon he said, Allah Messenger, if we were to doubt all, I would have entertained. हाँ, verily Satan circulates in the body like blood. शैतान जो है वो इंसान की बॉडी में चलता है एज ए ब्लड। आपके अंदर शैतान है अगर आप मुसलमान हो तो। आइए मैं आपको एक और दिखाता हूं, ये देखिए, यहां पे मोहम्मद क्या कहता है। लोगों ने पूछा, अल्लाह मैसेंजर तुम्हारे साथ भी है शैतान? देयरअपॉन उसने कहा, हाँ मेरे साथ भी शैतान है, बट अल्लाह हेल्प्ड मी अगेंस्ट हिम। अल्लाह ने उसको मुझे मदद की उसके बारे में। आई एम सेफ फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ही डज नॉट कमांड मी बट गुड। वो मुझे हुक्म देता है लेकिन अच्छाई का हुक्म देता है। लो जी, दुनिया में कौन सा शैतान है जो अच्छाई का हुक्म देता है? लाइक सीरियसली, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ शैतान, मोहम्मद हैज अ शैतान, लेकिन मोहम्मद का शैतान मोहम्मद को अच्छाई का हुक्म देता है। लाइक वाओ, आप इस चीज को मानते हैं हर इंसान के अंदर शैतान है, आपके नबी के अंदर शैतान है, आप इस चीज को मानते हैं? ना बोल यूसुफ, कुछ बोल भाई। तो आपके बिलीफ में ये है कि एंजल अरे तू लाइटनिंग दूसरे की का बिलीफ, मोहम्मद यूसुफ सुनना, वो बात दूसरे का बिलीफ पहले छोड़ना, तू तेरा बिलीफ पे तेरे को क्या कहना है? शैतान तेरे अंदर घूम रहा है, क्या हो गया? आ गया डिस्कनेक्ट हो गया था। खराब हुआ। हाँ बोल भाई। आज तक ऐसा हदीस में नहीं देखा, मैं नहीं पढ़ा, इसलिए मैं अभी थोड़ा दिखाया ना, सरप्राइज हूँ। जैसे ही मुस्लिम की हदीस दिखाया अभी। शैतान लगता है इसके इंटरनेट में भी घूम रहा है। शैतान हर जगह घूम रहा है भाई। खत्म अब हो मुझे गया। बता, ऐसे खुदा को मैं कैसे मानूं भाई? बता सकता है कि ऐसे खुदा को मानूं मैं? तू कह सकता है कि ऐसे खुदा को माना जाए? किधर गया, भाग गया? डिस्कनेक्ट हो गया था, उसका डेटा खत्म गया हो गया वापस, होगा। आया आ आया गया। आया। तो आप, मैं भी आपको बहुत साहिल भैया, आपको और एडम भैया को मैं बहुत सारे स्ट्रीम्स देखता हूँ।
तो एक एक बार ऐसा होता कि अब अगर ऐसी चीजें है तो एक एक बार नमाज भी करना बोले तो ऐसे चीज है, it will affect my faith basically. I am unable to do namaz also sometimes whenever these things are triggering me. So you people are obviously attacking the faith. So it sometimes I feel like not to do namaz also unless until अच्छी my बात है got ये। doubt. Why sometime? Why sometime? Just get out of this cult. अच्छा मैं तुझे एक और बात बताता हूँ, एक बड़ी मजेदार बात। तू मानता है, फाइनल आज फाइनल ही करते हैं तेरे साथ, बाकी चीजें बाद में कहेंगे। सही मुस्लिम की 6869 बोलती है कि अल्लाह का थ्रोन वाटर के ऊपर था। उसके अलावा सूरह हूद की आयत नंबर 7 बोलती है जब कुछ नहीं था तो अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था। मानते हैं आप इसको? हाँ मानता। मानते हैं। मैं आपको दिखा दूं सूरह हूद की आयत नंबर 7, एक सेकंड जी। देखिए, जब अल्लाह ने इस दुनिया को 6 दिन में पैदा किया और उसका थ्रोन उस वक्त पानी के ऊपर था, ठीक है? सही बात। पानी के ऊपर था ना? सही बात है। ओके। अब मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मुसलमानों को मेरा हमेशा चैलेंज है कि मैं साबित करूंगा कि अल्लाह ही शैतान है। और ये मैं मुझे बाइबल में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे वेदों में जाने की जरूरत नहीं है, इस्लाम के अंदर रहते हुए मैं इस चीज को साबित कर सकता हूं। सर देखिए, आपके मोहम्मद ने सही मुस्लिम के अंदर क्या बताया है कि शैतान का थ्रोन जो है ना वो पानी के ऊपर है। जहां पे रिपोर्टेड दैट अल्लाह मैसेंजर सेड, सही मुस्लिम 2813 बी, अबलीस प्लेस्ड हिज थ्रोन अपॉन द वाटर, ही देन सेंड्स डिटैचमेंट। लो इमेजिन करो यार, मुझे ये बता, अल्लाह का थ्रोन भी पानी के ऊपर है, शैतान का थ्रोन भी पानी के ऊपर है, अल्लाह भी गुमराह करता है, शैतान भी गुमराह करता है। इसका मतलब है या तो दो दो गॉड हैं आपके पास, एक अल्लाह और एक शैतान, क्योंकि शैतान के पास भी थ्रोन है और वो भी पानियों के ऊपर है, अल्लाह के पास भी थ्रोन है और वो भी पानियों के ऊपर है। और और आपके रिलीजन के अंदर, आपके अंदर अल्लाह है ही नहीं। गॉड इज नॉट इन यू। खुदा अल्लाह नहीं है, बल्कि आपके अंदर शैतान है। बाइबल में अगर आप जाते हो, आप बार बार बाइबल 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 करते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। बाइबल के मुताबिक इसके ऑपोजिट है। आपके अंदर तो होली स्पिरिट है, विच इज गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। ये देख, डू यू नॉट नो दैट योर बॉडीज आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट? तुम्हारी बॉडी टेम्पल है होली स्पिरिट की, हु इज इन यू, जिसको कि तुम्हारे गॉड ने भेजा है तुम्हारे अंदर रहने के लिए। सो एट द एंड ऑफ द डे, तुम लोग मुझे क्या बता रहे हो, क्या समझा रहे हो? तुम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा तो शैतान ही अल्लाह है। ये देखो, शैतान इज गॉड। वो भी अर्श अर्श अपना सजाए बैठा है पानियों के ऊपर, अल्लाह भी अर्श सजाए बैठा है पानियों के ऊपर। बॉडी में तुम्हारे शैतान है, अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह हो ही नहीं सकता तुम लोगों के पास। मैंने इसमें पूरी स्ट्रीम की है, वेयर इज अल्लाह, अल्लाह कहां है? तो क्या क्या है क्या इस्लाम के अंदर? क्यों बैठे हुए हो? जो कभी कभी पढ़ते हो वो भी छोड़ो। बोल भाई। साहिल भाई, आप मैं आपको पूछा भी, आदम भाई, आप भी पहले मुसलमान थे, तो जब आप नमाज पढ़ते जब सुकून ये सब आपको मिलते नहीं थे क्या? ये बात अरे भाई देख नमाज। यूसुफ, सुन, जो जिसका बिलीफ सिस्टम होता है ना, उसको वो काम करने से सुकून मिलता ही है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर मेंटालिटी। आपकी सोच से वो इफेक्ट पड़ता है, प्लेसिबो इफेक्ट होता है। सुकून जो है, जो जो दूसरे मजहब वाले हैं, वो जब अपनी जगहों पे जब जाते हैं तो उनको भी सुकून मिलता है। तो अब अगर सुकून क्राइटेरिया है किसी चीज के सही होने का, तो आप जो है वो, तो उनको भी फिर सही मानो, क्योंकि उनको उनकी प्रेयर करके सुकून मिल रहा है। उनको वो अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा करवा के उनको वहां पे सुकून मिल रहा है। वहां जाते हैं तो उनको एक पीसफुल चीजें नजर आती है, मन एकदम अच्छा लगने लगता है। तो यही अगर क्राइटेरिया है कि सुकून मिलता है, तो फिर हर रिलीजन वाले जो है वो सही है अपनी जगह पे। आप तो सही बोले, आप तो साहिल भाई।
फिर तो ये कौन सा बचकाना आर्ग्यूमेंट है भाई? क्यों है भाई? अभी भी तू तो पढ़ा लिखा है, बच्चा है, ज्यादा उम्र भी नहीं है, क्यों जबरदस्ती ये सब चक्कर में पड़ रहा है तू? फिर क्या फॉलो करो? क्या जरूरत है किसी को फॉलो करने की? और भाई अब और इतना जल्दी लाइफ में होप रहना ना भाई। अब सुनना मेरी बात सुना, उसी का ही जवाब दे रहा हूं मैं। ये इसमें इतनी जल्दी क्यों मची है कि ये छोड़ने के बाद तुरंत कुछ चाहिए? अरे भाई, एक आदमी जब काम छोड़ता है तो दूसरी कंपनी में भी एक 10-15 दिन गैप लेने के बाद लगता है। पहले छोड़, सुकून ले आराम से, उसके बाद ढूंढते बैठना कौन तेरे लिए सूट कर रहा है, बेस्ट है। अगर तू इंटरमीडिएट दे उसके दो ना बिना नहीं रह सकता। साहिल, हाँ इंटरमीडिएट दे दो। तू खुदा को पुकार, हाँ अल्लाह को नहीं, खुदा को पुकार, और फिर पढ़ सारा कुछ। तेरे पास इतने दीन है, पढ़। ये किसी ने मना किया? खुदा से मांग, अल्लाह को छोड़ दे, खुदा से मांग। इबादत ही करनी है, खुदा की कर। कह दे तुझे नहीं पता खुदा तू कौन है, मुझे जाहिर कर दे अपना आप। खुदा से मांग, अल्लाह को छोड़। जी साहिल भाई। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट फरमाया। बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि थोड़ा दिन गैप ले ले, उसके बाद सारी चीजें जो है वो करते बैठ, ढूंढ, पढ़ाई कर। इतनी घाई क्यों मची है तुम लोगों को? छोड़ते साथ ही कुछ ना कुछ तुरंत चाहिए। मैंने तो इंटरमीडिएट भी दे दिया ना। हाँ, और दूसरा नहीं कर ऑप्शन सकते भी तो दे दिया। इंटरमीडिएट ले लो। बोल बोले भाई। तो कि एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, बोल। बोले तो आप नहीं मानते, लाइव स्ट्रीम चल रहा है। ठीक है, चल तू बाद में आना कभी और बताना क्या सीन है। अभी तेरा नाम, फोटो सब दिख रही है, तो इतने लेवल पे आ गया है, यही बड़ी बात है। आगे अपना फैसला आपको खुद को लेना है, जरूरी नहीं कि आप अभी स्ट्रीम में सारे लोगों के सामने बताएं। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके, चलिए, अच्छी बात हो गई। दोस्तों, आप सबको अच्छी तरह पता है मोमिन हजरात की दिमाग में कुरान में साइंस जाकिर नायक साहब की देन है। अब इनके दिमाग को साहिल भाई और एडम सीकर साहब साफ करने में लगे हुए हैं। बरसों का गड्ढा है, भरने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।